हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना हो सकता है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन कितना हो सकता है, और ये भी जानेंगे कि किस तरह से मिनिमम मैग्नीफिकेशन और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन को हम फाइंड करें, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे विजुअल एंगल। विजुअल एंगल अच्छा, विजुअल एंगल एक ऐसा एंगल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी आँख से देखें, नॉर्मल आँख से, तो नॉर्मल आँख से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखे और कितनी डिस्टेंस पे रखा हो। तो जैसे मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर रखा है, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये कहीं न कहीं जाके रेटिना पे जाके इमेज बनाएगा, और रेटिना पे इतनी बड़ी इमेज जाके बनाएगा। तो ई वाले एंगल को हम लोग पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ेंगे? थीटा, जो कि होगा विजुअल एंगल। अब मान के चलो ऑब्जेक्ट को हम दूर करें, ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो जाए तो विजुअल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ती रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम पास लेके आएँ, नहीं, ऑब्जेक्ट को अगर दूर ले जाएँ तो विजुअल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम पास लेके आएँ, यही ऑब्जेक्ट को हम पास ले आएँ तो विजुअल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखें तो क्या होगा? विजुअल एंगल की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई, तो इमेज आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो कहीं कि जितना विजुअल एंगल ज़्यादा होगा उतनी इमेज आपको बड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो विजुअल एंगल है वो एंगल होता है एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ठीक है। और यहाँ पर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विजुअल एंगल की। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा होगी तो विजुअल एंगल क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। ठीक है, विजुअल एंगल क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो विजुअल एंगल ज़्यादा होगा। अब बच्चों बात ये आती है कि यहाँ पर जो हम बिना आँख का प्रयोग करके देख रहे हैं, और आपको जो इमेज है, सबसे बड़ी इमेज या सबसे बड़ी इमेज और क्लियर इमेज कहाँ दिखेगी? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? डी डिस्टेंस पे रखें। तो ये मान के चलो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर डी डिस्टेंस कहें तो 20 सेंटीमीटर के अंदर अगर लेके आएंगे तो आपको जो इमेज है वो क्लियर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर कम से कम कितनी डिस्टेंस पे रखते हैं? डी डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो विजुअल एंगल टेन थीटा, या कहें तो थीटा बराबर वो मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन में 20। ठीक है, टेन थीटा विजुअल एंगल क्या बनेगा? ठीक है। अच्छा, कहीं कि इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्फ़ा। क्या पढ़ते हैं? एल्फ़ा। तो एल्फ़ा बराबर हो जाएगा कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डी, ये होगा डी। ठीक, तो ये हमेशा वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मान के चलो, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? एक आपका कॉन्वेक्स लेंस रहेगा केवल। ठीक है, केवल एक कॉन्वेक्स लेंस रहता है, इसलिए हम पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा रखेंगे, देखो आपको चाहिए वर्चुअल इमेज, सीधी इमेज चाहिए और मैग्नीफाइड चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। ठीक है।
और यहाँ से आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, मैग्नीफाइड। तो माइक्रोस्कोप का मतलब यही है कि कोई भी इमेज आपको क्या हो, मैग्नीफाइड हो। ठीक, यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बनेगा, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वो क्या बनेगा, देख लो एक बारी। तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा बीटा अपॉन में अल्फा। क्या तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी वो वाला एंगल, और अपॉन में लिखेंगे विजुअल एंगल, विजुअल एंगल जो अल्फा हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हो, ठीक है, टी डिस्टेंस पर। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा। तो हमने मान लिया कोई आपका दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ पर, फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसके लिए रे डायग्राम क्या बनेगा, तो पहले इंसिडेंट रे ये गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करी, दूसरी लाइट रे हमारे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को पीछे तक हम बढ़ाएंगे। तो जब इनको दोनों को पीछे तक हमने बढ़ाया तो ये दोनों लाइट रे जाके हमारी यहाँ पर मिल गई। यहाँ पर बनेगी क्या, फाइनल इमेज। मान लो यहाँ पर बन गई फाइनल इमेज, ठीक है। तो एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होगी हमारी हाइट ऑफ इमेज, इमेज जाके यहाँ बनी। ऑब्जेक्ट को हमने दे दिया नाम ए बी, हाइट क्या बनेगी ए बी। फाइनल एंगल आपका ये बनेगा बीटा, इसको हम पढ़ेंगे क्या, ए डैश बी डैश। ये जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई, ठीक। इधर से जब देखोगे तो आपको इमेज कहाँ दिखेगी, ये दिखेगी, ये बनेगा फोकस पॉइंट, ठीक। अब इसके लिए ज़रा निकालो, अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें पता होती है, अल्फ़ा बराबर होता है कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में टी। अब आपको निकालना होगा बीटा। तो यहाँ से ज़रा देखें, टेन बीटा बराबर क्या मिलेगा, ए बी अपॉन में टेन बीटा बराबर ए बी अपॉन में यू ई, या ये कहें टेन बीटा बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और अपॉन में यू ई। तो कहें तो बीटा जो हमारा नियरली होगा किसके बराबर हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में यू ई, ठीक। ये जाके बन गया। ठीक, तो बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ से निकाल लो किसकी वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या, बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अपॉन में लिखेंगे कितना, यू ई, अपॉन में कर देंगे एच ओ अपॉन में डी, तो एच ओ अपॉन में एच ओ ख़त्म। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से मिलेगा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, वो मिलेगा डी अपॉन में यू ई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो केस 1, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आपको कब मिलेगा,
मतलब इमेज आपकी कहाँ पर फॉर्म हो। तो बच्चों जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि इमेज ज़्यादा बड़ी आपको तभी दिखाई पड़ेगा जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म हो, डी डिस्टेंस पे। जितना पास लेके आएंगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी, कहीं तो विजुअल एंगल उतना ही ज़्यादा होगा और मैग्नीफिकेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितना दूर रखेंगे तो क्या होगी, इमेज छोटी बनेगी। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज वो फॉर्म होने चाहिए कहाँ पर, 8D डिस्टेंस पे। ठीक, U की वैल्यू हमेशा रहेगी नेगेटिव, माइनस का UE। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का D। तो यहाँ से लगा देंगे क्या, 1/f बराबर लिखेंगे 1/v और माइनस 1/में U। यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर 1/v, कहें तो माइनस का D, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/में U। यहाँ से बच्चों अगर हम निकालें 1/में UE की वैल्यू, तो 1/UE की वैल्यू मिलेगी आपको 1/f और प्लस 1/में D। ठीक है। अच्छा, उधर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, m बराबर D में UE। तो D ले ले बाहर, UE 1/UE की वैल्यू रखें कितनी, 1/f प्लस 1/में D। D का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगा 1 प्लस D/में f। तो ये जो मैग्नीफिकेशन है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन बनेगा। अब बच्चों बात करते हैं मिनिमम मैग्नीफिकेशन। मिनिमम मैग्नीफिकेशन मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए जो इमेज बनेगी ये हमारा केस 2 रहेगा। जितनी दूरी पर इमेज होगी उतनी क्या बनेगी, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन को हम पढ़ेंगे रिलैक्स आई, मतलब आँख सब कब सी हो, रिलैक्स हो। ठीक है, रिलैक्स्ड आई। तो कभी कभी सवाल में आ जाता है कि रिलैक्स आई के लिए मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो जो फाइनल इमेज बनेगी बच्चों, फाइनल इमेज तो जितनी दूर पर बनेगी उतनी आपको मैग्नीफिकेशन कम मिलेगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ पर मिल जाए, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर U की वैल्यू होगी माइनस का UE, V की वैल्यू रखेंगे कितनी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से 1/f बराबर बनेगा कितना, 1/v माइनस 1/में U। तो यहाँ लिखेंगे 1/f बराबर 1/v की वैल्यू है इनफाइनाइट, माइनस कर देंगे माइनस का 1/में UE। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1/UE की वैल्यू जो होगी वो मिलेगी आपको 1/में f। ठीक, अब ये वाली वैल्यू उठा के हम रखेंगे मैग्नीफिकेशन में। तो m बराबर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं D/में UE। तो यहाँ से हो जाएगा D इंटू में 1/में f। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन बनेगा D/में f। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मिनिमम मैग्नीफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हम लोगों ने देख ली। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि माइक्रोस्कोप किस तरह से काम करे, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप